नमस्कार दोस्तों। आप सबको पता है कि अभी क्या हालत हो रहा है। एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, कोई चर्चा नहीं अभी तक चल रहा है, पता नहीं कब होगा। तब भाई अब चुप रहे के बात ख़त्म करो। अब बर्दाश्त के हद पार कर गया, एकदम बर्दाश्त से फाजुल हो गया। पता है 2019 में फरवरी में फार्म भराया था आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी का। अभी 2020 अगस्त पार हो गया, ख़त्म हो गया, सितंबर आ गया, अभी तक कोई एग्ज़ाम का डेट भी नहीं आया है। पता नहीं कब आएगा, का होगा या ना होगा। बर्दाश्त से फालतू हो गया एकदम। अब चुप रह के एकदम ख़त्म हो गया है बात। वो आंदोलन शुरू करना होगा, एकदम शुरू जैसे होवे करना पड़ेगा भाई हमको, आपको, सबको, सब बेरोजगार युवा जो लगे हुए हैं एग्ज़ाम की तैयारी में। और पता नहीं सिलेबस के बार ख़त्म हो जा रहा है, सारा टीचर पढ़ाने वाला पढ़ने वाला सब अंश आ गया है कि पढ़ते पढ़ते बार बार ख़त्म कर दे रहे हैं। एग्ज़ाम हो ही नहीं रहा है, कब होगा नहीं होगा, बर्दाश्त से फालतू हो गया। और अभी एगो नीट के एग्ज़ाम ला दिया है कि अब तुमको रेलवे में आने के लिए चाहे कुछ आने आगे एग्ज़ाम देने के लिए नीट के परीक्षा पास करे पड़ेगा। अब बताओ, जो शुरू से कहियो इंग्लिश नहीं पढ़ा है वो नीट के परीक्षा कहाँ से देगा इंग्लिश में, उसमें पूछेगा कहाँ से देगा। अरे उससे बचने के लिए रेलवे के एग्ज़ाम की तैयारी करता है ताकि उसमें हमको इंग्लिश ना पूछे और पास करे। अब उसमें ला देगा इंग्लिश, जो पढ़ा नहीं है वो क्या करेगा, बच्चा सब कहाँ जाएगा। मतलब कि बैठे बैठे ये लोग हैं ना, जो दिल्ली में बैठे हुए नेता सारे, सब खाली निर्णय लेने में लगे होते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे। अपने लिए एक टेस्ट तो रखो, अपने राजनीतिक में आने के लिए साला दंगा करे फसाद करे करके नेता बन जाता है, जीत जाता है, उसकी मुद्दा उठा उठा के। कभी एगो एग्ज़ाम रख दो अपने लिए भी कि एग्ज़ाम में पास करेगा तो नेता बनेगा। पीईटी रख दो, पॉलिटिशियन एलिजिबिलिटी टेस्ट, और उसमें पास करके तब नेता बनो तो समझ में आ जाएगा। साला आईएएस उससे बढ़िया बढ़िया पढ़ पढ़ के बहुत बनता है, यही साला नेता जरा कुछ नहीं आता है नेता बन जाता है। हालत एकदम ख़राब कैले है सब स्टूडेंट के, बेरोजगारी एकदम बढ़ते जा रहा है। और एग्ज़ाम भी यहीं हो रहा है, आरआरबी ग्रुप डी एसएससी का भी एग्ज़ाम हो चुका है, उसका भी अभी प्रक्रिया बहुत बाकी है। बिहार एसएससी का बहुत का प्रक्रिया सब बाकी, सब नेता चुपचाप है, अपना फ़ायदा उठा रहा है। ये लॉकडाउन का, कोरोना का, ये सब कोरोना के चक्कर में रहेगा तो कुछ नहीं होगा भाई। सबके आवाज़ उठावे पड़ेगा और ये सब जल्दी करे पड़ेगा, और नहीं तो बैठे रहेंगे तो ये नेता ऐसा है कि अगला इलेक्शन 2024 तक खींच के ले जाएगा कि फिर उघड़ी जमा करा लेंगे और फिर वोट ले लेगा। यही काम करने वाला ही है, इसका दिमाग में तो यही चलते रहता है। अपने तो चाय से पहुंच गया पीएम के कुर्सी तक, यही सोच रहा है हम लोग को, सोच रहे हैं ना हम लोग को कि कलम से चाय या पकौड़ा तलवा दें। तो ये भाई ऐसे नहीं होगा, कुछ करे पड़ेगा हम लोग को भी। आंदोलन अब शुरू करना है, अब कोरोना के डर से नहीं रहना है, हम लोग को भी निकलना है, रोड पर आना पड़ेगा, सब कुछ करे पड़ेगा तभी हो सकता है। यह साला मीडिया, सबसे ज़्यादा मीडिया को हम चूतिया मानते हैं कि कभी हम लोग बेरोजगार युवा के बारे में कभी मुद्दा नहीं उठाता है, कभी नहीं। एक बार भी चैनल पर अपना मुद्दा नहीं उठाएगा कि बेरोजगारों को कैसे रोजगार मिलेगा, कैसे एग्ज़ाम होगा, कब एग्ज़ाम होगा, इसका अगर मुद्दा उठाता ना तो जिनके कान में यह बात नहीं जा रही ना, उनके भी कान में ये बात जाती और वो भी कहते कि नहीं करना चाहिए। लेकिन ये मीडिया मीडिया उसका तलवा चाटता है, जो कहेगा वही। अगर अभी एक रैली हो जाए तो उसका चर्चा पूरा करेगा, ऐसे हुआ, यहाँ वो गए, वहाँ ये आए, प्रधानमंत्री जी चल जाए विदेश, प्रधानमंत्री विदेश के दौरा पर 3 दिन के गए हैं, 4 दिन पर गए हैं, उसको एक बात के खबर के 4 बार 5 बार एकदम रपेटते रहेगा। राफेल आया विदेश से तो उसको पूरा एकदम कि थर्राया चीन, फर्राया पाकिस्तान, यह हुआ। अरे हम समझ रहे हैं कि थर्राया पाकिस्तान चाहे जो भी हुआ, एक बात के दम 1 महीना 2 महीना तक चलते रहा, यही सब करता रहता है मीडिया। अब बेरोजगार युवा के बारे में, एग्ज़ाम के बारे में नहीं बात करने की तुम लोग की छुट्टी है, कोई नहीं मीडिया वाला, इतना सारा मीडिया इंडिया में है लेकिन एक भी चर्चा नहीं करता है। ये वो सिर्फ हैं वो रवीश कुमार, जो थोड़ा स्टूडेंट के बात समझते हैं, वह चर्चा करते रहते हैं, लेकिन और कोई लोग इसके बारे में नहीं आता है। नेता को तो एकदम पता नहीं क्या हो गया है, स्टूडेंट को एकदम छोड़ दिया है, सिर्फ अपना कुर्सी का पड़ा है। अब अगर उन लोगों का सीट खाली रहता, लोकसभा या विधानसभा का सीट खाली रहता है तो तुरंत क्या इलेक्शन करवाने के लिए रह जाता है, उसके लिए कोरोना नहीं रहेगा, साल भर के अंदर एग्ज़ाम करा लेगा। हमारा हम लोग के लिए 2 साल को होने का है, अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ। लगभग 15,000 करोड़ रुपया हम लोग स्टूडेंट से ले चुका है।
और ये 2 साल से लटकाए हुए हैं। क्या करेगा, क्या करेगा, मतलब बुढ़ा ही के रखना है। लेकिन के हालत ख़राब हो गया है विद्यार्थी लोग के। बेचारा ढेर अब सोच रहा है का करे का ना करे, पकौड़ा बेचे। अरे वह में अब करे में शर्म लगता है, पढ़ा लिख लेता है ना, उसको पकौड़ा बेचे में का शर्म लगता है। तब माननीय प्रधानमंत्री जी और जो भी मंत्री लोग हैं, रेलवे मंत्री, उतनी सोचें हम लोग के बारे में, एग्ज़ाम उग्ज़ाम के डेट उठ दें। और नहीं तो हालत ख़राब हुआ ना जिस दिन, ये सब पगलाया स्टूडेंट ना, सब तोड़ फोड़ के रख देगा। समझ में आ जाएगा कि फिर क्या होता है स्टूडेंट पावर जे हालत ख़राब करके रख ले है। तो भाई लोग, आप लोग से सबसे निवेदन है हाथ जोड़ के कि आवाज़ उठाइए, आंदोलन कीजिए, सब कुछ कीजिए। ट्विटर पर भी हो, सोशल मीडिया के थ्रू भी, और जैसे हो सभी जगह के बिहार के चाहे जो भी हैं, सब एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, जो भी बेरोजगार युवा हैं, वो सब लोग आवाज़ उठाइए। नहीं तो ये चुपचाप रह जाएगा सरकार, जो मन में आएगा निर्णय लेने में रहेगा। सब कुछ निर्णय निजीकरण की ओर भी कर रहा है, सब कुछ मतलब बेच बाच के ही विदेश भाग के चक्कर में है। कहा भाई, हमको तो यही समझ में नहीं आ रहा है। नीरव मोदी नियन, विजय माल्या नियन बेच के भाग गया ना, तो रह जाएंगे हमने ऐसे ही। सब अंग्रेजों से ज़्यादा खतरनाक हुई है। एकदम समझ में आ रहा है कि ज़्यादा दिन शासन हो गया ना ये सब का, तो ये सब बन गया है, क्या कहते हैं, राजतंत्र के भाव ला दिया है। कहते हैं कि इंडिया गणतंत्र है, धर्मनिरपेक्ष है। का धर्मनिरपेक्ष है और का गणतंत्र है? गणतंत्र है, यहाँ राजतंत्र है। नेता का बेटा ही नेता बनता है, हीरो का बेटा ही हीरो बन रहा है। सब लोग सब अपने के चक्कर में है। हम लोग स्टूडेंट के बारे में कोई नहीं सोचेगा भाई, इसलिए सबको आना पड़ेगा आगे। आइए और आंदोलन जितना हो करिए जल्दी, अब नहीं तो फिर ये पार हो गया, इसी करते करते 2024 ले जाएगा और लटकर रह जाएंगे हमनी सब। कितना पढ़ते रहिएगा, पढ़ते पढ़ते हालत ख़राब हो जाएगा, एग्जाम में नहीं होगा तो क्या कीजिएगा। तो भाई करे तो पढ़वे करेगा। आई नीट फिट ये सब फालतू के ला रहा है, परेशान करने के लिए स्टूडेंट को, खाली निर्णय पर लेने पर है। इसको क्या लगता है कि रेलवे है जो घंटा में चल गया है ना, इसलिए निजीकरण कर रहा है। अगर निजीकरण करने से इसको फ़ायदा होता तो निजी आदमी था ना विजय माल्या और नीरव मोदी, तब बेच बाच के काहे भाग गया, काहे दिवालिया हो गया। अगर निजीकरण था तो वो काहे लगे भाग गया, वो सब फायदा में रहता। भाई अगर निजी घाटा में चल रहा है तो तनी भाड़ा बढ़ा दो, कोई नहीं बोलेगा। बस के किराया बढ़ जाता तो कोई बोलता है कोई? जब तुम भी रेलवे का भाड़ा बढ़ा दो कुछ, उससे रिकवर होगा। स्टूडेंट का नौकरी ख़त्म कर देगा, निजीकरण कर देगा, तो जाएगा कहाँ से बेरोजगार इतना। आज इतनी भारत की आर्थिक स्थिति दयनीय है कि 0% से ग्रोथ कर रही है। और वो पिछले प्रधानमंत्री जो हमारे मनमोहन सिंह थे, उनके टाइम में लगभग 6% के से ग्रोथ कर रहा था, तो कुछ तो अच्छा ही था। लेकिन ये पता नहीं ये क्या क्या कर देंगे। अभी तो ट्रेन बेचना शुरू किए हैं, धीरे धीरे सब कुछ बेच पाच के लगता है कि भाग जाएंगे नीरव मोदी नियन। तब भाई अब कुछ नहीं, अब बर्दाश्त से फाजुल हो गया है, अब करना पड़ेगा। आंदोलन कीजिए, जैसे हो तैसे एकदम कीजिए, एकदम आइए, एकदम लग जाइए आंदोलन में, तभी इसको कान में जू तक रेंगेगी और बात जाएगी। नहीं तो हम लोग रह जाएंगे ऐसे ही। पता नहीं साला बर्दाश्त दम फालतू हो गया भाई, का कहें। पढ़ते पढ़ते का कितना पढ़े आदमी, एग्जाम में तो नहीं, और एग्ज़ाम होता तब ना, डेट टूट रहता तब अच्छा लगता है। कब पढ़ेगा, लेकिन परेशान कर दिया है। कितना रूम रेंट भरते भरते सब लेकिन की हालत ख़राब है। छोड़ छाड़ के तो सब ढेर भाग रहा है, कब पढ़ेगा। ढेर होने लग गया है, कोई बेचने में ये वो का करेगा। बेरोजगार युवा जिन्हें तने यहाँ तक रोजगार नहीं है, कंपनी में काम करे वाला प्रवासी सब जैसे तैसे है, वो सब के रोजगार नहीं मिल रहा। का होगा जे चरम सीमा पर पहुँचल है कुछ चीज़, महंगाई पहुँचल है, कितना सारा चीज़ महंगाई हो रहा है। इस सब पर कोई ध्यान नहीं है, सब अपने ध्यान रखते हैं। अगर इलेक्शन के बाद हो ना तो खूब हल्ला करेंगे, रैली करेंगे, यो करेंगे वो करेंगे, और स्टूडेंट के बारे में कुछ नहीं सोचेंगे। तो भाई आप लोग को भी स्टूडेंट को हम कहते हैं, अगर कोई नेता के बात रैली में जाएला रहेगा तो सब झंडा लेके जिंदाबाद मुर्दाबाद कीजिएगा, और
अपने बारे में जब आई रोजगार की बात तो आवाज़ उठाना ज़रूरी है भाई, हमको, आपको, सबको। नेता लोग ध्यान देने वाला न है, इस सब हम लोग का फ़ायदा उठाता है, कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी फलना कभी टिनका, यही के चक्कर में रहता है। हम लोग मूर्खबा बात सुन लेते हैं। तो भाई अब नहीं सुनना है, अब बर्दाश्त से फालतू हो गया। और सब लोग आवाज़ उठा रहे हैं, सारे एजुकेटर लोग जो सभी चैनल पढ़ाते हैं, कितना विद्यार्थी लोग। तो आप लोग जिनके पास ये वीडियो जाए, जो भी देखें, वो सब लोग इसका समर्थन करें, वीडियो को भी आगे बढ़ाएं। और आंदोलन शुरू अब करना पड़ेगा भाई, रोड पर उतरना पड़ेगा, चाहे जैसे हो। कोरोना के चक्कर में रहिएगा तो रह जाइएगा भाई। अब आगे क्या कहें, अब आप लोग समझदार हैं। जय हिंद, जय भारत।